सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट होता है एमयूसीईटी में, उसका जो 20 क्वेश्चन आता है उसका पैटर्न क्या होता है, किस बेसिस पे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं आखिरकार एमयूसीईटी में। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हो जनरल एप्टीट्यूड फुल पेपर एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एमयूसीईटी के ऑफिशियल मॉडल पेपर से लिया गया है। ये एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, जो कि उसका मॉडल पेपर है ऑफिशियल वाला एमयूसीईटी का, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी होते हैं वो मिलते नहीं हैं एमयूसीईटी, क्योंकि वो लोग ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करते हैं। सो गाइस, अगर कोई आपको एमयूसीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेच रहा है तो वो फ्रॉड है, ठीक है। उसके बातों में नहीं आना है, क्योंकि ऑफिशियली एमयूसीईटी कभी भी अपना पेपर रिलीज़ नहीं करता है। तो आपको किसी के भी पेपर पे रिलाई नहीं होना है, ठीक है। जो 2019 था, 2015 था, 2015 था, 2016 था, इस टाइम पे जो पेपर होते थे वो होते थे पेपर बेस्ड, यानी कि उस टाइम पे सीबीटी नहीं होता था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था, उस टाइम पे पेपर पे होता था। तो हाँ, उस टाइम पे मिल जाता था एमयूसीटी का पेपर। पर अभी सीबीटी होने लगा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है, तो पेपर इसके मिलते नहीं हैं। सो आपको अगर किसी चीज़ पे रिलाई होना है तो आप उसका मॉडल पेपर डाउनलोड कर लो, उसी के बेसिस पे जो भी आपका पेपर आता है एमयूसीटी का वो वही आता है, ठीक है। मतलब उसी के बेसिस पे आता है, उसी पैटर्न पे। सो गाइज, हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड का आज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। तो टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। तो चलिए हम एक एक को देखते हैं। जैसे कि पहला है स्पॉट द स्ट्रेंजर, यानी कि ऑड वन आउट का जो ऑड, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई ऑड यानी अलग ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, आपको उसको मतलब सही आंसर चूज़ करके वहाँ पे भरना होगा, ठीक है। चूज़ द पेयर द आइटम ऑफ विच बेयर द सेम रिलेशनशिप बिटवीन देम एज द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ द पेयर गिवन एट द टॉप ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी ये एनोलॉजी का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। हमारे चैनल पे एनोलॉजी का फुल लेक्चर वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी है ना, तो हमारे चैनल पे जनरल एप्टीट्यूड का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। अभी तक टोटल 11 लेक्चर जो है हमने अपलोड कर दिया है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें हमने मतलब सारा कुछ कवर किया, सारा पार्ट कवर किया। बाकी उनके डीपीपीज़ के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो, उसके बायो में लिंक है, वहाँ से आप जब क्लिक करोगे वहाँ पे जाओगे तो आपको फ़ोल्डर मिल जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जो भी ढेर सारे मटेरियल्स हैं, जो फ्री मटेरियल्स हैं एमयूसीटी के लिए, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पेज पे जाना, उसको फॉलो कर लेना एंड उसके बायो में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना। उसके जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ढेर सारा फ़ोल्डर खुल के आएगा, ठीक है। तो उस फोल्डर पे क्लिक करोगे आप, तो आपको जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फ्री बुक्स जो भी रिक्वायर्ड होती है एमयूसीटी के लिए, जो बेस्ट बुक है, उनका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा आपका एमयूसीटी का, ठीक है। सो अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, हम बात करते हैं अब जो चौथा है, राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़, यानी कि एक आपको सीरीज़ दे देगा, उसमें से आपको नेक्स्ट टर्म जो होगा, नेक्स्ट नंबर होगा, वो आपको मतलब आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पाँचवा जो होता है वो होता है चूज़ द रिस्पॉन्स विच प्रोवाइड्स आंसर फॉर द फॉलोइंग। सो आपको कोई मतलब सो पाँचवा जो है वो है चूज़ द रिस्पॉन्स विच प्रोवाइड आंसर फॉर द फॉलोइंग, इसको हम देख रहे होंगे डिटेल में। एंड जो छठा होता है चूज़ द रिस्पॉन्स दैट विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज़, वही आपका सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ जाता है। एंड हम बात करें आपका 7th टाइप का, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना होता है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो स्पॉट द स्ट्रेंजर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको जो है, जो ऑड है, जो कि मतलब इन लोग से अलग है, इन सब चीज़ों से अलग है, तो मतलब इन सब ऑप्शन से अलग है, उनको आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है एविडेंस, प्लेंटी, सफिशिएंट एंड शॉर्टेज। तो इसमें सबसे अलग क्या दिख रहा है, शॉर्टेज अलग दिख रहा है ना, क्योंकि सफिशिएंट, प्लेंटी, एविडेंट वो मतलब आपको डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा क्वान्टिटी में है। तो आपका यहाँ पे शॉर्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रेंजर, यानी कि यहाँ पे ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वुल, कॉटन, टेरिलीन एंड आपका सिल्क। तो यहाँ पे वुल, कॉटन, सिल्क ये क्या है, ये
एक फैब्रिक है एंड आपका जो टेरिलीन है वो अलग हो जाता है, तो आप उसको कर सकते हो। तो ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन है एम्प्टी ऑक्यूपाइड अनफिल्ड वैक्यूम, ठीक है। सो एम्प्टी भी वही सेंस करता है जो अनफिल्ड करता है सेंस, एंड वैक्यूम भी वही सेंस करता है, और जो सबसे मतलब ऑड है इसमें से वो है ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका स्पॉट देरर में। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, साइंटिस्ट इज टू लेबोरेटरी एज डॉक्टर इज टू। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो आप इसको आप सॉल्व कर लेना। ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो आपको मतलब 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। जो भी हमारा जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन सीरीज़ है हमारे चैनल पे चल रहा है, आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना जनरल एप्टीट्यूड का। हमने इंग्लिश का भी करा रखा है वहाँ पे, एंड हमने जीके का भी करा रखा है, स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आप उनके प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना अगर आपको फ्री में प्रिपरेशन करनी है इनकी तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, चूज़ द पेयर ऑफ द आइटम ऑफ विच बियर द सेम रिलेशनशिप बिटवीन देम एज द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ पेयर गिवन एट द टॉप ऑफ ईच क्वेश्चन। यानी एनालॉजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स साइंस, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट है, साइंस का पार्ट है। तो ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, प्रिंटिंग एंड पेंटिंग आर्ट, मेडिसिन, डॉक्टर। तो इसमें क्या होगा, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा ऑप्शन, क्या मतलब रिलेशनशिप बनेगा। फिजिक्स यहाँ पे दिया है एक सब्जेक्ट का नाम, एंड साइंस उसमें आता है, मतलब फिजिक्स साइंस में आता है। तो ड्राइंग पेंटिंग में आता है ना, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नॉट पेंटिंग में आता है, पेंटिंग आर्ट में आता है, सॉरी ऑप्शन सी हो सकता है आपका यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो अब 10th देख लो, रिट्रीट एंड डिफीट, इसको भी आप कर सकते हो, यान एंड फैब्रिक। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको रिलेशनशिप गेस करना होगा, मतलब जो ऊपर दिया होगा ना एनालॉजी, ऊपर आपको दिया होगा क्वेश्चन में एक एनालॉजी दिया होगा, उसी के हिसाब से आपको रिलेशन फाइंड करना होगा ऑप्शन में। तो एनालॉजी का भी लेक्चर जैसा मैंने बताया आपको पढ़ा है लेक्चर, मतलब हमारे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज, लेटर सीरीज़ वाले क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जाके आप चेकआउट करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो 9, 10, 8, 11, 7, 12, 6, तो यहाँ पे क्या है, डबल वाली सीरीज़ है। ये वाला जो लेक्चर है ना, लेक्चर में ही आपका जो टाइप्स ऑफ सीरीज़ मैंने बताई थी उसमें एक टाइप होता है जो है कि डबल सीरीज़, यानी कि 2 सीरीज़ को एक सीरीज़ में बना के दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे ना कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिर आप 5th टर्म देखोगे ना, और फिर आप 7th टर्म देखोगे, तो ये एक सीरीज़ बना रहे हैं, यानी 9, 8, 7, 6, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, अगला टर्म होना चाहिए, देखो 9, 8, 7, 6, तो अगला टर्म होना चाहिए 5। ईजी था ना। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपका सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लेक्चर चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है चूज द रिस्पॉन्स विच प्रोवाइड आंसर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें गेस करना होगा, ठीक है। जैसे कि 3 × 4 = 916, 2 × 5 = 425, 1 × 7 = आपका ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो क्या किया है ना, ये कुछ नहीं किया है, आपका 3 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर किया, वो लिख दिया। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 9 16 लिख दिया। अब सेकंड में देखो 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, तो उसने 425 लिख दिया। आगे देखो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो 149 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 25 फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यानी 16, 25 विल बी द आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको उसी सीरीज़ वाले पार्ट में मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ईजी आता है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड होता नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। अब 6 वाला पार्ट जो है, चूज़ रिस्पॉन्स दैट विल कंटिन्यू द सीरीज़, ठीक है। तो हमको ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर ली तो ये वाला पार्ट भी आप कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें कह रहा है 353, 464, 575। तो हम क्या करेंगे, एक एक लेटर लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है 3, 4, 5, तो फर्स्ट टर्म 3, 4, 5 कहता है, तो जो 4 टर्म आएगा क्या आएगा, पहला टर्म जो चौथा हमारा नंबर है उसका फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 3, 4, 5, तो पहला टर्म आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमको ऑप्शन मिल गया है वो 6 वाला, क्योंकि बाकी सारे 7 वाले हैं, तो ए ऑप्शन मिल गया। बाकी हम रीचेक करते हैं कि
बाकी सारे टर्म जो है मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो जो सेकंड टर्म है 5 6 7, तो अगला टर्म हो जाएगा 8। अब जो थर्ड टर्म है वो 3 4 5, तो लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 6, यानी 6 8 6 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो ऐसे ही आपका ये 17 वाला क्वेश्चन है ना, 2 4 6 3 5 7 4 68 5 7 9, तो ऐसे ही आप वहाँ से भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट लगाया है, कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो आप वहाँ से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में हो जाएंगे, अगर आपने अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लिया ना, तो 10 सेकंड में क्या मतलब आप 5 सेकंड में ही कर लोगे, मतलब ज़्यादा हार्ड होता नहीं है ये क्वेश्चन। तो जो भी जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है ना, वही टाइम मतलब सेव करता है आपका। 3 घंटा मिलता है, तो वो 3 घंटे में मैक्सिमम टाइम आप दोगे किसको, फिजिक्स और मैथमेटिक को, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन आता है 50-50 क्वेश्चन आता है, जो कि टोटल में 100 मार्क्स का होता है। तो जो भी सारा टाइम है आप उनको दोगे, इनको आप अगर ऐसे सॉल्व करके जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो तुरंत हो जाएगा। मिनिमम मतलब मैक्स टू मैक्स आपका 30 सेकेंड लगेगा। कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 1 मिनट लग सकता है, बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे ना उनको आप 30 सेकंड में कर सकते हो, 10 सेकंड में कर सकते हो, इवन 5 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम 7th पार्ट में। तो 7th पार्ट क्या कहता है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इफ़ द वर्ड स्टैंड इज रिटन इन कोड TSBMC, देन हाउ वुड यू राइट स्लिप इन कोड। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला पार्ट, जो कि मैंने अपने चैनल पे करा रखा है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम फर्स्ट टर्म देखें, पहले फर्स्ट टर्म एस और जो कोड में है वो टी है, तो फर्स्ट टर्म से एस से टी बना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऐसा हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे स्लिप को हम लोग लिख देंगे, पहला टर्म क्या आ जाएगा स्लिप में, टी आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड टर्म है स्टैंड में वो टी है, उसका बना है एस, यानी कि वो अब मतलब जा रहा है उल्टा जा रहा है, यानी एस टी यानी उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल का हो जाएगा के, यानी पहला टर्म आया एम, दूसरा टर्म आया के, अब उसी की तरह तीसरा टर्म आ जाएगा ओ, चौथा टर्म आ जाएगा डी, क्योंकि वो ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन ही है वैसा, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इफ़ JOEJB मीन्स इंडिया, देन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड गॉट बाय डिकोडिंग VS एंजर्ड। यहाँ पे देखो ना क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है जे, ठीक है, IJNODI, यानी कि उसने जो पहला टर्म है ना, जैसे इंडिया का पहला टर्म क्या आ जाए, मतलब आगे अगला टर्म क्या आ जाएगा जे, तो आई का जे हो जाएगा इंडिया में, तो वो जे वहाँ पे कर दिया है, एन का ओ हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करोगे ना, जेड का क्या हो जाएगा वाई। ईजी है, आपका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, यही पार्ट होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का। बाकी अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी है फ्री में, तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, आप उस पर रिलाई हो सकते हो। अगर आपने उसको किया तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी इंग्लिश का भी लेक्चर हमारे चैनल पे आ रहा है। बाकी अगर आपको स्टैटिक जीके में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टैटिक जीके का आपका 2 लेक्चर आ चुका है अभी, उसमें बहुत सारे मतलब एक लेक्चर जो मेन लेक्चर होगा वो आएगा, उसके बाद जो भी आपका मिसलेनियस है वो लेक्चर आ रहे होंगे जीके के लिए। तो आप हमारे चैनल पे जीके, आप जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए रिलाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक का हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होंगे। ठीक है, एंड आगे मॉक टेस्ट भी आने वाला है, फ्री मॉक टेस्ट, तो उसको भी, उसके लिए आप क्या करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको उन सब चीज़ों का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। ठीक है, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।